अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर सुल्तान रज़ा। आज का टॉपिक आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का वर्म, जोड़ों का इन्फ्लेमेशन और उसके बाद जोड़ों में दर्द हो जाना। आर्थराइटिस के मायने हड्डियों में वर्म है और इसकी 3 किस्में हैं। पहला आर्थराइटिस जिसमें जोड़ों में वर्म आ जाता है, सोजिश आ जाती है और हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। दूसरा इसका स्टेज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, यानी कि हड्डियों का घिसना या उनके जॉइंट्स का जो लेयर होती है उसका घिसना का अमल शुरू हो जाता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और तीसरा स्टेज इसका ऑस्टियोप्रोसिस होता है, जिसमें हड्डियां आपस में घिसकर भुरभुरी होकर झड़ना शुरू हो जाती हैं। ये इंतहाई तकलीफ दे और नाकाबिले बर्दाश्त अमल होता है। मर्दों की बनिस्बत ख़वातीन में ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है और ये उन मरीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनमें शुरू ही से कैल्शियम की तकलीफ़, कैल्शियम की कमी, जोड़ों के दर्द का शिकार होना या ऐसे ग़िज़ाई चीज़ें खाना जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना या बड़े गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और इसके अलावा प्रोसेस फूड भी इस तकलीफ़ में इजाफ़ा कर देते हैं। लिहाजा इन चीज़ों का मरीज़ को परहेज़ बताया जाए और ट्रीटमेंट देते वक्त बता दिया जाए कि थोड़ा सा सब्र आज़मा मरहला है इसमें इलाज के लिए। अब ये आर्थराइटिस से मुतालिक मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये आम तौर पे इसमें इफ्यूजन भी हो जाता है, घुटने के जोड़ में पानी भर आता है, उसमें अलग दवाइयाँ दी जाती हैं। ट्रीटमेंट के हिसाब से मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करता हूँ। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इसको टेस्ट के लिए कैसे, इसमें एक्सरे करवाया जाता है। जो मुतासरा मकाम है उसका आप एक्सरे करवाएं। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, लिहाजा यूरिक एसिड का टेस्ट होना चाहिए और आरए रियोमेटाइड आर्थराइटिस का टेस्ट भी होना चाहिए जो पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ट्रीटमेंट को उसका हिस्सा बनाना चाहिए और उसी हिसाब से दवाइयों का चुनाव करना चाहिए, जैसे अर्टिका यूरेंस वगैरह और दीगर दवाइयाँ इसमें शामिल हैं। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि दीगर दवाइयाँ हम किस तरह और किन अलामात पे दे सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन आर्थराइटिस में ऐसी होती है कि जोड़ों में से क्रैकिंग साउंड आता है, चटकने की आवाज़ आती है। इसमें नेट्रम कार्ब, एसिड बेंस और काली आयोडाइड, ये 3 बड़ी दवाइयाँ हैं। सिम्टम्स के हिसाब से मुआलिज इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा छोटे जोड़ों में जब तकलीफ़ होती है उसमें एमोनियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है, जैसे फेलेंजिस वगैरह में दर्द हो उसमें एमोनियम कार्ब अच्छा काम करती है। बड़े जोड़ों की तकलीफ के लिए लीडम पाल का इस्तेमाल सूदमंद साबित होता है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि जिसमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कमर से शुरू होती है या गर्दन से भी हो सकती है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस कहते हैं। अगर कमर में किसी नर्व की सप्रेशन की वजह से या शियाटिक पेन है तो उल्टी साइड पर अगर ये दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कोलोसिन का इस्तेमाल सूदमंद साबित होता है और राइट साइड पे आप काली कार्बोनिकम, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया और दीगर दवाइयों का चुनाव कर सकते हैं। रूटा इसके लिए एक बेहतरीन दवा है क्योंकि रूटा में डीप पेन होता है। डीप पेन चाहे कमर में हो चाहे घुटने में हो, आर्थराइटिस की बहुत बड़ी दवाइयों में शामिल है। जहाँ पे इफ्यूजन से मुतालिक मैंने बताया कि अगर पानी भरा है घुटने में और ज़्यादा सॉइलिंग हो तो उसमें लीडम पाल बहुत अच्छी दवा है। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि अगर जोड़ों में तकलीफ़ यानी कि घुटने में तकलीफ़ हो आर्थराइटिस की तो उसमें 2-3 दवाइयाँ बहुत अहम हैं, यानी कि उसमें लीडम पाल और रूटा आप मिला के भी दे सकते हैं या ऑल्टरनेट 3-4 दिन के वक्फे से 1 पोटेंसी में दी जा सकती है और रोज़ाना की बुनियाद पे आर्निका, रेस्टॉक्स, ब्रायोनिया, ये तीनों दवाइयाँ मिला के भी दी जा सकती हैं या सिम्टम्स के हिसाब से देने से 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा
दर्द में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। मरीज़ इसमें सबसे पहले ये चाहता है कि मेरे दर्द में कमी हो जाए, लिहाजा मुआलिज का काम है मरीज़ को मुकम्मल तौर पे शिफा याबी के लिए सबसे पहले दर्द को सही किया जाए। बाज़ आर्थराइटिस की कंडीशन में हड्डियों की नोकें निकली हुई होती हैं और उसके लिए कैलकेरिया फ्लोर 6X एक बेहतरीन दवा साबित हुई है। इसको आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर सिंगल रेमेडी से फ़ायदा नहीं होता मरीज़ को और उसके दर्द में कमी वाक़ई नहीं होती, तो आप मदर टिंचर का एक फार्मूला बना के दे सकते हैं। ये मैं बहुत कम पेशेंट को देता हूँ। अगर मर्ज़ इंतहाई शदीद हो, उसमें फॉर्मिका मदर टिंचर, गॉलथेरिया मदर टिंचर, नेफाइलम मदर टिंचर और गुआइका मदर टिंचर, ये 4 दवाइयों का कम्बिनेशन बना के दिन में 3 मरतबा या 4 दफ़ा नीम गर्म पानी में मिला के देने से बहुत अच्छा मर्ज़ के इफ़ादियत में भी फ़र्क पड़ता है और दर्द में भी कमी वाक़ई होती है। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ा हो तो उसमें ऑसिमम कैन भी एक अच्छी दवा है, वरना अर्टिगा यूरेंस मदर टिंचर या बड़ी पोटेंसी में दी जा सकती है। कमर की तकलीफ या सप्रेशन की वजह से या किसी नर्व के दबने की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आर्थराइटिस की होती है तो उसमें टेलोरियम 1M पोटेंसी में वीकली दी जा सकती है। और अगर हल्का सा छूने से भी तकलीफ हो घुटने में या कहीं पे भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हल्का सा हाथ लगाने से भी दर्द हो, तो उसमें क्यूप्रम मेट एक अच्छी दवा साबित हुई है। ये मर्ज़ की शिद्दत और जितना क्रॉनिक केस हो उसी हिसाब से इसकी पोटेंसी सिलेक्ट की जा सकती है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची, शान होम्यो क्लिनिक, निस सफूरा चौरंगी, मेमन हॉस्पिटल। ओके, अल्लाह हाफिज़।